अब भाई अभी मैं एक मूवी देख के आ रहा हूँ जिसका नाम है सतलुज। नदियों के पानी का मसला हो और इस नाम से पहले इस मूवी का नाम पंजाब 95 था, जिसे रिलीज होने में इंडिया में 3 साल लग गए। कैन यू इमेजिन, कोई मूवी इंडिया के लिए बनी हुई है लेकिन फिर भी उसे इंडिया में रिलीज नहीं मिलती है। वो बाहर देशों में जाके नाम वाम कमा रही है, वहां उस मूवी की तारीफ की जा रही है, पर इंडिया में इस मूवी को रिलीज नहीं मिलती क्योंकि सेंसर बोर्ड इस मूवी में 125 कट का डिमांड कर रही थी। और थ्रू आउट जब आप मूवी देखोगे ना, आपको रियलाइज होगा कि इस 125 कट कहाँ चाहिए। मतलब पूरी मूवी में आप कंफ्यूज रहोगे कि ऐसा क्या था इस मूवी में कि सेंसर बोर्ड इस मूवी के लिए 125 कट की डिमांड कर रही थी। खैर वो तो सेंसर बोर्ड की आदत ही है भाई, उसके बारे में बात ना की जाए तो वही बेहतर है। हम चलो मूवी के बारे में बात करते हैं। अब मूवी जो है ना वो ट्रू स्टोरी पे बेस है, मतलब जो मूवी में दिखाया गया ना वो सब हुआ है रियल लाइफ में। अब इस मूवी का पंजाब 95 से पहले भी एक नाम था गुलहारा, जिसका पंजाब में मतलब ही होता है जेनोसाइड। वो जेनोसाइड जो पंजाब के सिख कम्युनिटी के ऊपर हुआ था और जो उनके ही सिख लोगों ने किया था जो कि पुलिस में थे। अब बात की जाए मूवी की स्टोरी की, जहाँ पंजाब में 1980 से लेके 1990 तक इंसर्जेंसी चल रही थी। अब वहाँ की गवर्नमेंट ने पुलिस को छूट दे दी कि तुम्हें किसी पे भी शक हो तो तुम उसे डायरेक्ट अंदर कर सकते हो, और इसी चीज का वहाँ की पुलिस फायदा उठाती है और वो इलीगली 25,000 लोगों को मार देती है, जिसमें से बच्चे, बूढ़े, जवान लोग भी होते हैं। जहाँ बच्चे अपने घर से निकलते हैं कि मैं शाम तक काम करके वापस आ जाऊंगा, और सोचो वो 6-6 साल तक अपने घर नहीं आते, फिर वो कभी वापस नहीं आए। और उनके माँ बाप को लगता था कि उनका बच्चा बस कहीं चला गया है जो आ जाएगा, और इस बात को 6-6, 7-7, 8-8 साल तक हो जाते थे। जहाँ पुलिस इन सबका एनकाउंटर करके इन बॉडी को अनक्लेम बता देती थी। मतलब ऐसी बॉडी जिनकी कोई पहचान नहीं हुई है, उन्हें लवारिस करके या तो उन्हें जला दिया जाता था या फिर वहीं की नदी में उसे बहा देते थे। अब इस केस को यूएसए और कनाडा की मीडिया तक कवर करने लग गई थी, और उसका रीजन था जसवंत सिंह। ये बंदा एक नॉर्मल बैंक का एम्प्लॉय था। जब ये नोटिस करता है इसके आसपास के एम्प्लॉयज कई दिनों तक काम पे नहीं आ रहे, और जब इसकी वो रिसर्च करता है उसे रियलाइज होता है ये सब गायब हो चुके हैं, बाकी उन्हीं लोगों की तरह। फिर ये उसी केस में और डीप तक जाता है, तब इसे रियलाइज होता है कि पंजाब में कितना बड़ा जेनोसाइड चल रहा है, जो वहाँ की पुलिस ही कर रही है अपने लोगों के साथ। क्यों? क्योंकि उन्हें हर एनकाउंटर में एक प्रमोशन मिलता था। अब इसी लालच के चक्कर में वो नॉर्मल सिटीजन को भी मारने लग गए थे, और इसी रीजन की वजह से ये पंजाब का सबसे बड़ा जेनोसाइड बन जाता है, जहाँ 25,000 लोगों की मौत हो जाती है और उसका कोई क्लेम नहीं होता। और टू बी ऑनेस्ट, अगर ये मूवी नहीं आती तो आज भी बहुत लोगों को पता नहीं होता कि पंजाब में ऐसा भी कुछ हुआ था, सिवाय पंजाब के लोगों को। इमेजिन, इतना सब होने के बाद भी इस मूवी को 3 साल तक इंडिया में बैन किया जाता है। इस मूवी को रिलीज डेट नहीं मिलती, और ये मूवी अपना नाम 2 बार बदलती है। और हेड्स ऑफ तो भाई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो इस मूवी में एक भी कट लगाए बिना इस मूवी को रिलीज कर देते हैं, क्योंकि इस मूवी में कट लगाने लायक था क्या, क्योंकि मैं अभी नहीं समझ पा रहा हूँ सीबीएफसी बोर्ड ने इस मूवी में ऐसा क्या देखा कि उन्हें 125 कट की नीड पड़ गई। बात की जाए मूवी की कास्ट की तो वो बिल्कुल परफेक्ट है, जिससे जो रोल मिलता है ना वो उतना बेहतरीन उसे प्ले करके दिखाता है, चाहे वो दिलजीत दोसांझ का रोल ले लो या फिर अर्जुन रामपाल का। अब ये मूवी ना 2 पार्ट में बटी हुई है। पहले पार्ट में दिलजीत दोसांझ स्क्रीन पे होते हैं और दूसरे पार्ट में अर्जुन रामपाल, और दोनों ने बेहतरीन काम किया इस मूवी में। मुझे लगता है इससे बेहतर परफॉर्मेंस दिलजीत दोसांझ ने कभी दी होगी। जो लास्ट के 30 मिनट है ना, वो आप इमोशनल और शॉक एक साथ हो जाओगे दिलजीत की परफॉर्मेंस देख के। बात की जाए एक पुलिस ऑफिसर का, जिसका नाम इस मूवी में सुग्गा बताया गया है, और इसे प्ले किया है सुविंदर जी ने, जिसे आपने धुरंधर में भी देखा होगा अर्जुन रामपाल के बाप का रोल प्ले करते हुए। और बंदा जब जब स्क्रीन पे आता है ना, आपका मन करता है स्क्रीन के अंदर घुस के इसे जान से मार दूं। मतलब इस बंदे ने नेगेटिव रोल इतना परफेक्ट किया हुआ होता है ना कि आपको उस कैरेक्टर से हेट होना लग जाता है कि कोई कितना ही नीचे गिर सकता है। ओवरऑल इज अ परफेक्शन मूवी। ये मूवी भली थिएटर में रिलीज नहीं हो पाई, पर ये अब ओटीटी पे रिलीज हो गई, और जाके भाई इसे देखो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को इस मूवी को रिकमेंड करो और उनके साथ बैठ के ये मूवी देखो, तो तुम्हें पता चलेगा भाई हिस्ट्री में क्या क्या हुआ है जो तुम्हें कभी पता भी नहीं लगता अगर उनपे मूवी नहीं बनाई जाती। ये मूवी तमाचा है हमारे सिस्टम पे कि ऐसी मूवी को बैन किया जा रहा है जो हमारी कंट्री की हिस्ट्री बता रही है। तो फिर मिलेंगे किसी मूवी या शो की रिव्यू में, जब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।